अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है कि ऑक्सीडेशन, दूसरा हमारे पास होता है रिडक्शन, थर्ड हमारे पास होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये क्या होते हैं कि तीन टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो यही हमारे पास क्या होते हैं कि रिएक्शंस वहां पे सेल में इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में होते हैं। अब देखें कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शंस क्या होती है। इन तीन वर्ड जो हमारे पास है वर्ड, इनको समझें कि ऑक्सीडेशन की भी हमारे पास तीन डेफिनेशन है और रिडक्शंस भी क्या है कि हमारे पास तीन डेफिनेशन है। इन तीन डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर आगे जो हमारे पास रिएक्शंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। एक तो डेफिनेशन हमें ये होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि उस रिएक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन से हो रही है। एक डेफिनेशन ये समझे कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि उस कंपाउंड के, उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सेकंड डेफिनेशन इसकी कौन सी होती है, सेकंड हमारे पास होती है लॉस ऑफ या जिसको आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में से अगर हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, हाइड्रोजन को आप बाहर निकाल रहे हैं, उस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल गया, इसका मतलब कि उस मॉलिक्यूल, उस कंपाउंड, उस एटम का क्या हो गई कि ऑक्सीडेशन हो गई। समझ गए कि अगर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड डेफिनेशन की कौन सी होती है, थर्ड डेफिनेशन से इसकी हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब भी हमारे पास क्या हो गया कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। ये तीन डेफिनेशन आप किसकी लेंगे, ऑक्सीडेशन की लेंगे। फिर चाहे हमारे पास एक डेफिनेशन किसी भी कंपाउंड में, किसी भी रिएक्शंस में अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब कि उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। एग्जांपल आप देखें कि जो हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन का, कि आप कॉपर एलिमेंट से, अब कॉपर में से आपने क्या किया कि इसको, कॉपर में से दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, तो कॉपर पे क्या हो गया कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गई, प्लस में इसमें से क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की क्या हो गई कि ऑक्सीडेशन हो गई। कॉपर की क्या हो गई कि ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि कॉपर के एटम में से हमने क्या किया कि दो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला। बाहर जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई, मतलब कि इसकी क्या हो गई कि ऑक्सीडेशन हो गई। सेकंड हमारे पास क्या है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को बाहर निकालें तो इसकी हमारे पास क्या होती है कि ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हमारे पास लॉस ऑफ, हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास कंपाउंड एक, हमारे पास N2 प्लस में H4 हमारे पास राइट कंपाउंड है। आप इसको क्या करवा रहे हैं कि O2 के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो इसमें से हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास N2 गैस बनेगी, प्लस में हमारे पास 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हो गई कि ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन क्या हो गए कि रिमूव हो गए। जो आपने क्या किया कि हाइड्रोजन को रिमूव करवाया, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। थर्ड डेफिनेशन कौन सी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें आप क्या करवाते हैं, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में आप ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें से क्या बनती है, CO2 बन जाता है। एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई, इसका मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गई कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन में उसको आपने ऑक्सीजन एक ऐड कर दी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या कहलाता है,
हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब देखें हमारे पास रिडक्शंस पे, कि रिडक्शंस की भी मैंने कहा कि 3 डेफिनेशंस, आप इनको क्या करें कि अपोजिट कर लें। जो हमारे पास ये डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन कौन सी हमारे पास है कि यहाँ पे था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगी हमारे पास रिडक्शंस हो जाएगी। थर्ड हमारे पास क्या था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन उल्टा कर दें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, रिडक्शंस हो जाएगी। थर्ड हमारे पास डेफिनेशन कौन सी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आप यहां से क्या करेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, रिडक्शंस हो जाएगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या होगा कि ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई। एग्जांपल के साथ समझें कि जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हमने कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो उसकी क्या हो गई कि हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई। अब जो इस कॉपर को यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि अनस्टेबल फॉर्म में, अगर आप इसमें क्या करेंगे, कॉपर जो हमारे पास 2 पॉजिटिव, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉपर हमारे पास बन जाएगा न्यूट्रल बन जाएगा। अब 2 पॉजिटिव में से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो हमारे पास क्या होगी कि पहले ऑक्सीडेशन हुई थी, अब इसकी क्या होगी कि रिडक्शन हो गई, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी कि हमारे पास ये रिडक्शन हो गई, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप ऐड करवाएं, मतलब कि ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ था N2+ में 2H2O, इसमें आप क्या करवाएंगे कि जहां एग्जांपल आपके पास क्या है कि CO2 है, इसमें हम क्या करवाते हैं कि रिएक्शंस करवाते हैं वाटर का, तो इसमें से हमारे पास क्या बनता है कि हमारे पास H2CO3 हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में से हाइड्रोजन को हमने ऐड किया, तो इसका मतलब कि इसकी क्या हो गई कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन इसमें हमारे पास क्या हो गई कि इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गई, क्योंकि रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, एक 2 हाइड्रोजन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में आपने ऐड किए, तो H2CO3 मतलब कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई कि ऑक्सीडेशन हो गई, सॉरी रिडक्शन हो गई। उसके बाद क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन किसी भी एटम में से बाहर निकाल दें, ऑक्सीजन को खत्म कर दें, ऑक्सीजन जिसमें से रिमूव करें, तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाते हैं। कि आप किसी भी रिएक्शंस में से आप उनको हीट दे दें, उनको मतलब कि ऑक्सीजन कम कर दें, तो वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शंस, जिनमें ऑक्सीडेशंस भी होती है, रिडक्शंस भी होती है। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस हो, ऑक्सीडेशंस भी हो, रिडक्शंस भी हो। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव प्लस में क्लोरीन नेगेटिव। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं हम इसको कि सोडियम लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन से होती है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कौन सा रिएक्शंस कहलाता है, हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शंस कहलाता है। तो इसमें लॉस भी हो रही है, रिडक्शंस भी हो रही है, ऑक्सीडेशंस भी हो रही है, रिडक्शंस भी हो रही है। तो जब हमारे पास दोनों रिएक्शंस हो, ऐसे रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। आई होप कि आपके टॉपिक्स, आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होगा, क्योंकि 2 टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक, एक गैल्वेनिक सेल होता है। उसके बाद फेराइटिस लॉ हमारे पास रहते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वाले चैप्टर भी क्या हो गए कि क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, क्वेश्चंस वगैरह है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या है कि बोर्ड में हमारे पास एग्जाम्स हैं। और के जो अभी बोर्ड्स में जो हमारे पास एग्जाम्स हो रहे हैं, पहले बोर्ड्स लेता था, अब बोर्ड्स नहीं ले रहा। अब कौन ले रहा है कि रावलपिंडी रेड मार्कर को इन्होंने दे दिए, थर्ड पार्टी को दे दिया है। अब वो पता नहीं कौन से एग्जाम्स में से कौन से क्वेश्चंस निकालेंगे, हमें नहीं पता, तो हमें उसके हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट